जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से अपनी डॉटर के लिए ही जुड़ी थी, बिकॉज मेरी डॉटर को ऑटिज़म की प्रॉब्लम बताई हुई है, जो कि मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। बट अब मेरी डॉटर में काफ़ी चेंजेस है। मैं उसको थेरेपी भी करा रही हूँ और बाकी गुरुजी तो है ही है हमारे साथ, जो गुरुजी उसको मतलब ठीक करने में मेरी हेल्प करते हैं हमेशा। तो प्रॉब्लम ये है, मतलब पहला सत्संग ये है कि मुझे नहीं पता, सत्संग मेरे को नहीं सुनाना आ रहा। मैं 2-3 बार भी रीटेक ले चुकी हूँ, तो सत्संग नहीं सुनाना आ रहा मुझे। बट मेरी डॉटर के लिए मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बट मैं अभी दिल्ली में मेरी शादी हुई है, तो मेरा को स्कूटी चंडीगढ़ में चलाती थी, लेकिन दिल्ली में मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मैं दिल्ली में स्कूटी चलाना सीख गई हूँ। अपनी डॉटर के लिए ही मैं घर से निकली थी और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो था, बिकॉज़ शादी से पहले जॉब की, शादी के बाद बिल्कुल जॉब नहीं करी। बस डॉटर के लिए ही उसके मतलब उसके आसपास ही लाइफ रही है हमेशा। तो अभी मैं अपनी डॉटर को लेके स्कूटी पे जाती हूँ, बहुत अच्छे से स्कूटी चलाती हूँ। एंड अब कॉन्फिडेंस भी बहुत मतलब बहुत हाई नहीं होगा, बट हाँ कॉन्फिडेंस है कि हाँ अपनी डॉटर को बिल्कुल सेफली थेरेपी सेंटर से घर से थेरेपी सेंटर ले जाती हूँ। एंड और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ, मैं गुरुजी का नाम लेके ही निकलती हूँ। स्कूटी पे जब मैं निकलती हूँ तो गुरुजी का नाम लेती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पर आप करेंगे, बिकॉज सब गुरुजी की सत्संगत है। तो मेरी आगे पीछे, मेरी स्कूटी के आगे साइड में हमेशा मुझे बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं। ब्लैक एंड ऑरेंज कलर, वाइट कलर, मतलब बहुत सारी मतलब इन्हीं कलर्स की मुझे बटरफ्लाइज दिखती है हमेशा। तो मेरे मुंह से सबसे पहले ही निकलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे लगता है कि गुरु जी मेरे साथ होते हैं और रहते भी हैं गुरु जी। तो ये मेरा सेकंड है, ये सत्संग मेरा ये है कि मैंने बहुत पहले मतलब किसी का सत्संग सुना था। उस सत्संग में था कि उनकी में नेगेटिविटी थी, कुछ ब्लैक मैजिक था। तो उनको गुरु जी ने कहा था कि सिद्ध हनुमान मंदिर आपको जाना है। और मतलब उनके दिन में ऐसा मन में ऐसा थॉट आया, बिकॉज वो किसी का सत्संग ही सुन रहे थे। तो उनके मन में भी ऐसा थॉट आया कि मैं भी सिद्ध हनुमान मंदिर जाऊं। तो बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि नीम करोली बाबा जी के यहाँ चलेंगे, बट मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, बिकॉज अब मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ, मेरी डॉटर ठीक नहीं होती है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो मैं जस्ट एक दिन ऐसे ही बैठी थी एंड मैंने कहा मैं ऐसे चेक करने लगी कि सिद्ध हनुमान जी क्या मतलब मंदिर कैसे होते हैं। जैसे हमारे आसपास एरिया में जो हनुमान मंदिर होते हैं, वो मंदिर भी होते हैं कि वो भी सिद्ध होते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने नीम करोली बाबा का चेक किया, तो उसमें सिद्ध हनुमान मंदिर आया। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे भी मतलब नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने हैं। एंड एक अंदर से एक होता ना कैसे लगा मैं जब भी निकलती हूँ मैं बोलती हूँ, गुरु जी अगर मैं इस घर से निकल रही हूँ कहीं मंदिर मत्था टेकने या किसी काम से निकल रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं निकल रही, वो आप मुझे घर से लेके जा रहे हैं। आपकी मतलब कि आपकी मतलब कि कृपा से, या आप मेरे साथ हो, आपकी मंजूरी से ही मैं बाहर जा रही हूँ और वो मेरा काम हो रहा है। मेरे को प्रॉब्लम ये आती थी कि मेरी डॉटर को जब मैं स्कूल से लेके आती थी, तो आप मानोगे नहीं, वो इतना रोती थी। वो कहती थी कि मुझे घर में एंटर ही नहीं होना, और वो गेट पे और गली के बाहर इतनी बुरी तरह रोती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी कि उसको रोता देख समटाइम्स मैं भी रो जाती थी, क्योंकि मैं उसका वो दर्द नहीं देख पाती थी। और बाकी रहे नेबर्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। नेबर्स भी पूछते इसको क्या हो गया, इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों करती है, घर क्यों नहीं जाती है, ये क्यों रो रही है। डेली के क्वेश्चंस के आंसर दे दे के मैं थक चुकी थी। और बस मैं इस थॉट से नीम करोली बाबा नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ इस थॉट से गई थी कि मेरी डॉटर है, वो बोलने लगे, सुनने लगे, समझने लगे और सबसे इंट्रैक्शन करने लगे। बट मैं इसलिए ही जाती हूँ, जब भी जाती हूँ मेरे मन में बस यही बात होती है, बिकॉज मैं एक मदर हूँ। जो मैं फेस कर रही हूँ, भगवान वो किसी को फेस ना कराए। मेरी सिचुएशन बहुत मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कैसी है। तो मैं जब नीम करोली बाबा से आई, हमने मतलब 7 तारीख को गए हम, 7 मई को नीम करोली गए। वहाँ पर हमने उनके दर्शन किए। वहाँ मेरी डॉटर ने मुझे बहुत परेशान किया, वो बहुत रो रही थी। वहाँ एक इकलौती एक मेरी डॉटर थी जो वहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी।
और जिसे हम जल्दबाजी में मतलब दर्शन करा के फटाफट हम लेके गए, बिकॉज़ उसको हाइपर एक्टिविटी है, वो बहुत भागती भी है, रुकती नहीं है। तो हम उसको दर्शन करा के फटाफट ले गए वहाँ से। एंड हमने अच्छे से दर्शन कराए, उसको मत्था टेकाया, उसके हाथ से प्रसाद चढ़वाया, जो भी था हमने सारा कुछ करके हनुमान जी से मैंने मांगा, नीम करली बाबा जी से बोला। एंड हम घर आ गए। जब मैं घर आ रही थी तो मेरा मन ऐसा होता है कि नहीं, अगर मुझे गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया है तो प्लीज़ गुरुजी मेरा बच्चा ठीक कर देना। बट जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में आया कि मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई है, मेरे को ऐसा लगता है कि चमत्कार होगा, पर मैं जिस टाइम में रह रही हूँ उसमें चमत्कार होना बहुत मुश्किल है। बस ये समझना मेरे लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है। मैं जब घर आई हूँ तो मैंने क्या देखा कि मैं कुछ दिनों से ही नोटिस कर रही हूँ, आज 17 है आई थिंक, हाँ 17 मई है। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब मैं उसको थेरेपी से घर से लेके आती हूँ, अब आना बहुत इजीली घर आती है, वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। ये मेरे लिए एक्चुअली में चमत्कार है, बिकॉज़ ये सिचुएशन जब मैं फेस करती थी, हम लोगों को ऐसा होता था ना, अरे मेरी डॉटर घर आ रही है, तो कोई गेट पे खड़ा होता था कि जल्दी से इसको अंदर ले जाएंगे, मतलब फ्रूटी लेके आना, उसको चिप्स देना, मतलब मतलब लालच से उसको घर लेके आते थे। बट ये बहुत मुश्किल होता, डेली मैं उसको चिप्स फ्रूटी नहीं देना चाहती थी, या कोई देखता, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। बट नीम करौली बाबा जी ने मेरी सिचुएशन बिल्कुल ठीक करी। एंड मेरा थर्ड सत्संग ये है कि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही थी और मैंने कान में गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए थे। समहाउ मैं देखती हूँ कि मैं जब घर से निकली तो मुझे नहीं पता मेरे कान में इयररिंग्स थे कि नहीं थे, पर मैं वो पहने रखी थी हमेशा, सुबह शाम मैं पहनती थी, कभी उतारती नहीं थी। एंड मैं जब अपने सिस्टर के घर गई, वहाँ बैठी काफ़ी देर, जब मैं वहाँ से आ रही थी तो गाड़ी में मैंने, जब मेरा हाथ मेरे कान पे लगा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कान में इयररिंग्स नहीं है। पीछे वाला साइड था वो भी गोल्ड का ही था, बट आगे का नहीं था। तो मैं बहुत टेंशन में हो गई और मैंने गाड़ी में पूरा चेक किया, अपनी सिस्टर को कॉल किया, उसको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा गोल्ड का इयररिंग गुम गया है, तो प्लीज़ आप घर पे एक बार देख लो, अगर आपको मिलता है। तो उसका फ़ोन आया कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं गिरा है। तो मैं घर आई हूँ और मैंने एक जगह अपने कपड़े चेंज करे, हेयर कॉम करी, रात को 12 बजे की बात है। और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी ये आपने अच्छा नहीं किया, वैसे ही मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मैं वैसे ही परेशान हूँ। और ऐसे बोलते हैं कि गोल्ड गिरना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं बहुत परेशान हो गई और मैं मतलब रोने जैसा ही हो गया था कि गोल्ड क्यों गिर गया, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, मेरी डॉटर ठीक तो हो जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। एंड गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और अभी भी बैठे हैं। और मैं गुरुजी के पास गई और मैं रोने लगी। मैं, गुरुजी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप जानते हो ना, मैं क्या करूँ गुरुजी। बस मैं इतना ही बोली हूँ। ऐसे मन में थॉट आया कि मैं चेक करूँ, मैंने अपना टॉर्च ऑन करिया, मैं पूरे घर में ढूंढने लगी, मैं किचन में गई। एंड एक थॉट आया कि तू बाहर जाके एक बार चेक करके आ। रात के 12 बजे थे एंड हमारा गेट वाला एरिया है वो बंद रहता है, बट हम वहाँ स्कूटी वगैरह लगाते हैं, पार्किंग एरिया है छोटा सा हमारा। तो मेरा मन हुआ कि मतलब ऐसा थॉट आया अंदर से कि तू वहाँ चेक कर। आप मानोगे नहीं, मैं जस्ट बाहर गई हूँ और वो इयररिंग्स वहाँ रखा हुआ था, वहाँ साइड में वो होस मतलब ज़ीरो साइज़ जिसे कहते हैं, स्टड था वो मेरा, बट वो ज़ीरो साइज़ है वो, मतलब इतनी अच्छे से दिख रहा था। एंड मैं मतलब ये मेरे लिए सत्संग ही है कि हाँ, ये मेरी विश गुरु जी ने ही ठीक करी कि हाँ मेरा एम्स मुझे मिल गया। ऐसे मेरे साथ बहुत सत्संग होते हैं कि मुझे बटरफ्लाइज पहले ज़िंदगी में शायद कभी नहीं दिखी, लेकिन अब मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिखती है। और एक सत्संग और है कि मैं ऐसे मॉर्निंग में मेरे को ऐसा एक सत्संग शो कर रहा था यूट्यूब पे सबसे ऊपर कि मेरे को तेरा हाथ की एक सब्जी खाने का मन है। तो वो सत्संग मैं किसी कारण से सुन नहीं पाई, बिकॉज मेरे डॉटर के साथ थोड़ा बिजी रहता है मेरा शेड्यूल हमेशा। तो ऐसे मेरे को आया कि मुझे तेरे हाथ की सब्ज़ी खानी है। उस दिन मैंने बीन्स बनाई थी, गंवार की फली, शायद आपको पता होगा। तो मैंने वो बनाई थी, मेरी डॉटर को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वो बनाई थी मॉर्निंग में। हमारे यहाँ 2 सब्ज़ी बनी थी, एक मम्मा इन लोगों ने बनाई थी, एक मैंने बनाई थी। तो जब मैंने वो सब्ज़ी बनाई और मैं जब वो सब्ज़ी अपनी डॉटर के लिए डाल के सब्ज़ी रोटी लेके आ रही थी, तो मेरे मन में एकदम गुरुजी के सामने से निकली। पर वो सुबह मतलब आई थिंक वो खाली थी, किसी ने नहीं खाई थी, मैं क्लास चली गई थी डॉटर को लेके। पर जब मैंने वो सब्ज़ी डाल के मतलब 12:30-1 बजे की बात है, जब मैं बैठी हूँ तो मेरे मन में आया कि गुरुजी को सब्ज़ी का भोग लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, चल रहने देती हूँ, अब तो वो झूठी भी हो गई है। और मैं ऐसे करके मेरा मतलब इतना माइंड, मैंने इतना नहीं सोचा गुरुजी के बारे में। एंड मैं अपनी डॉटर के पास आई और मैंने वो सब्ज़ी रोटी उसको खिला दी।
थोड़ी देर बाद ही घर में एक बाबा जी आए एंड मैं नहीं गई क्योंकि वो कुछ मांगते हैं और मेरे पास कुछ समटाइम नहीं होता। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। इन लोग सो रही थी तो वो उठ के गई कि मैं देख लेती हूँ एंड मेरे पास 5-10 रुपीज़ जो भी है मैं उनको दे दूँगी। जब मम्मी बाहर गए तो उन्होंने बोला कि कुछ है रोटी तो मुझे रोटी खिला दो। तो अब मानोगे नहीं, मेरी मम्मी ने 2 चपाती ली और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने स्पेशली वो ही सब्ज़ी ली और वो ही सब्ज़ी दी उन बाबा को। और जब वो बाबा वो सब्ज़ी खा रहे थे तो मेरे मन में वो थॉट आया कि हाँ, कि ये गुरुजी ही है और गुरुजी ही आए हैं मेरे हाथ की सब्ज़ी को खाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बस उनको मैं देख रही हूँ, वो मुझसे इतना आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे बट मैं उनको देख रही हूँ और मैं अपने मन में बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मतलब बाबा जी थे, उन्होंने वो जो ऑरेंज कलर का कुछ शोला सा होता है वो पहना हुआ था एंड मैंने फिर फटाफट वो स्क्रॉल डाउन करके वो मैसेज, वो जो मेरा सत्संग था जो मैंने नहीं सुन पाई थी, मैंने वो देखा तो उसमें ना सिमिलर था। थोड़ा डार्क और लाइट का फ़र्क होगा पर गुरुजी ने उसमें भी सेम कलर का ही वो जो चोला पहना था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि हाँ, आज मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं एंड आई वांट कि मेरी डॉटर मेरे गुरुजी से मिले। मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने चली गई और जब मैं वहाँ से आई तब तक तो गुरुजी जा चुके थे। और मैंने गुरुजी को मन में बोला था कि आप प्लीज़ रुकना और मेरी बेटी को आज आशीर्वाद देना। कोई बात नहीं, शायद वो दिन भी अभी नहीं आया है। ये मेरे सत्संग है और मुझे याद नहीं आ रहे, अभी मुझे फ़िलहाल यही सत्संग याद आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ आप सभी मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बोलने लगे, सुनने लगे, समझने लगे। आपको जो पीछे से आ रही है आवाज़ वो मेरी बेटी की ही है, आप उसके लिए दुआ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं ख़त्म करती हूँ। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।